अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं असद मलिक, आपका पीओसी इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं हमें वी टीचर्स के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, इवन 5 ईयर आपके जो पास पेपर्स है उनके तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और क्विजेस भी ऑनलाइन आपकी हमारी वेबसाइट पे, जो कि है www.vtuitions.com। आप अभी जाइए, हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और साइन अप करके फ्री नोट्स को हासिल कीजिए। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 5th, दैट इज पार्टनरशिप। ये चैप्टर 5 का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होता है और काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लीजिए, ताकि ये वाला टॉपिक आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाए, क्योंकि जब आपको बेस पता चल जाएगी तो ये चैप्टर समझना उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। हमने उसमें टाइप्स की बात की थी कि टाइप्स कौन सी होती है, जनरल और पर्टिकुलर, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप होती कौन कौन सी है, कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं जो कि पार्टनरशिप, जिन उनको कौन कौन सा टाइटल दिया जाता है, जो कि एक मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अपनी फाइल शेयर कर लेते हैं आपके साथ, ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए और साथ साथ में आपको समझाते जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपके साथ आउटलाइन शेयर कर लेते हैं कि आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, द सेकंड वन इज द राइट्स ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स और द थर्ड वन इज ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पार्टनरशिप में आपको समझा चुका हूँ कि पार्टनरशिप होती क्या है। जब दो से ज्यादा लोग मिलकर म्यूचुअली मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि उनको मिलके काम करना है, बिजनेस करना है, जिसका अल्टीमेट मकसद क्या होना चाहिए, टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली, इज नोन एज पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस के मकसद से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक प्रॉफिट या लॉस से शेयर करते हैं, कि उस बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो उसको इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है तो फिर पार्टनरशिप होगी, अगर नुकसान भी होगा तो जितने पार्टनर्स उसके अंदर मौजूद है पार्टनरशिप में, उन सबको अफेक्ट पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अगर कोई भी लोग, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक ऐसा बिजनेस जनरेट करते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका पर्पस जो है वो सोशल है, एक फलाई बहबूद के लिए कोई काम किया जा रहा है, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो अल्टीमेट जो मकसद है वो प्रॉफिट नहीं है। और बिजनेस हमेशा जो बनाते हैं, बिजनेस का अल्टीमेट मकसद होता है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें प्रॉफिट की बात नहीं है, तो उसको नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। उनका एक अलग सेगमेंट होता है, लेकिन पार्टनरशिप में उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं आपको पिछले टॉपिक में भी समझाया था। तो मैंने बोला चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जब पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में हमारे पास 8 काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स है, और ये जो है ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। आपको हो सकता है कि वो बोले कि एनी 4 को डिस्कस करे, एनी 1 को डिस्कस करे, या बोल सकता है कि सबको डिस्कस करो। लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से पार्टनर्स होते हैं और उनका काम क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक्टिव पार्टनर। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक्टिव मीन्स कि ये सबसे आगे रोल प्ले करता है हमारा एक्टिव पार्टनर। ये हमारे पार्टनरशिप में ना 2 चीज़ें होंगी। एक होगा कैपिटल, मतलब जिसकी इन्वेस्टमेंट होगी, और दूसरा वो जो कि मैनेजमेंट लेवल पे बैठ रहा होगा, जो काम को कर रहा होगा। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो इसी लिहाज से पूरे जो सारे जो काइंड्स होंगी ना, वो इन 2 पे बेस करती हैं। तो जब मैं आपको समझाऊँगा तो इन 2 चीज़ों की बात करूँगा, एक कैपिटल और दूसरा टेक पार्ट और लायबल, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, वो मैनेजमेंट लेवल पे है या नहीं। इसी बेसिस पे काइंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो एक्टिव पार्टनर होता है, उसकी पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट भी होती है, उसने पैसे भी डाले होते हैं, उसने अपना कैपिटल भी उसमें इन्वेस्ट किया होता है, और दूसरी चीज़ कि वो मैनेजमेंट लेवल पे भी होता है।
इट मीन्स कि वो दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहा है, वो हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इट मीन्स कि जो प्रॉफ़िट या लॉस जो भी होगा वो सब पार्टनर्स को मिलकर, जो भी एक्टिव पार्टनर्स होंगे सब पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। प्रॉफ़िट होता है तब वो शेयर करते हैं, लॉस होता है तब भी उसको शेयर करते हैं। उसको शेयर किस तरीके से करते हैं कि अगर वो अपनी उसकी सैलरी से भी उनको काटना पड़े या अपनी कुछ इवन इतना ज़्यादा लायबिलिटी बढ़ जाए कि आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी वो लायबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है उन सब पार्टनर्स को आपस में मिलके, तो वो एक्टिव पार्टनर्स करते हैं। सेकंड वन इज़ स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स का दूसरा नाम डोरमेंट पार्टनर्स भी होता है। बहुत सी जगह पे इसको डोरमेंट पार्टनर्स बोला जाएगा, तो इसका ये मतलब होगा कि ये स्लीपिंग पार्टनर्स की बात की जा रही है। इनका वर्ड जो है स्लीपिंग का मतलब होता है कि ये जो है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मैनेजमेंट लेवल में, ये आपके बिज़नेस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इनका सिर्फ़ काम होता है कि ये एज़ एन इन्वेस्टर काम कर रहे होते हैं, आपके बिज़नेस में पैसा लगाया होता है इन्होंने और इन्हीं के पैसे पे आप जो है वो काम कर रहे होते हैं। आप इनको सिर्फ़ जो है इनका जो पार्ट होता है वो सिर्फ़ पैसे देना और एट द एंड जो आप प्रॉफ़िट जो लॉस हो रहा है उस पे इनका काम होगा कि भई इनको प्रॉफ़िट हुआ है तो प्रॉफ़िट, लॉस हुआ है तो लॉस बता दिया कि भई ये आपका ये सीन है। इसके बीच में क्या फंक्शंस चल रहे हैं, क्या लायबिलिटी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इनमें इनका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है? दूसरी चीज़ तीसरे नंबर पर है हमारे पास नॉमिनल पार्टनर्स। ये जो पार्टनर्स होते हैं, ये पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि इनका ना तो कैपिटल में कोई हिस्सा होता है, ना ही मैनेजमेंट में हिस्सा होता है, ठीक है? पहले वाले का तो दोनों में होगा। सेकंड वाले में सिर्फ़ किसमें पार्ट लेगा वो कैपिटल में। द थर्ड वन जो है वो दोनों में ही पार्ट नहीं लेगा, तो वो क्यों पार्टनर है? वो पार्टनर इस लिहाज से होता है, ये वो पार्टनर्स होते हैं जिनकी आप गुडविल को इस्तेमाल करते हैं, जिनके नाम को इस्तेमाल करते हैं। ये वैसे लोग होते हैं कि जिनका मार्केट में अच्छा नाम होता है या किसी का इनकी एक गुडविल इनकी मार्केट इमेज अच्छी होती है, आप इनसे जो है इनका नाम इस्तेमाल करके आप एक बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं। मतलब किसी का नाम इस्तेमाल कर लिया, एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट बहुत फ़ेमस चल रहा था। आपने बोला कि हमने उसी के रेस्टोरेंट के पास आपने कुछ और खोल लिया, लेकिन आपने बोला कि आप मुझे जो है ना अपना नाम इस्तेमाल करने दें, तो जो है आपको जो है ना स्पेसिफ़िक जो है फ़ीस दे दी जाएगी आपकी गुडविल की जितने आपके पैसे बनते हैं, ठीक है? आपको ये पैसे दे दिए जाएँगे और आप जो है मेरा नाम इस्तेमाल करने दें। तो वो जो पार्टनर है वो एक एग्रीमेंट के मुताबिक वो जो है वो उनको इस नाम इस्तेमाल करने देगा अपने बिज़नेस का। लेकिन ये जो पार्टनर्स होते हैं इनका कैपिटल में कोई हिस्सा नहीं है, इनका मैनेजमेंट में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन लॉस जब होता है या जब इमेज पे बात आती है बिज़नेस की तब ये अफ़ेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि लोग इनके नाम पर वो बिज़नेस चला रहे होंगे, ठीक है? तो अगर कोई बिज़नेस को कोई इफ़ेक्ट पड़ता है तो इस पार्टनर को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने चीज़ देखनी है, इसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल इन चीज़ों में होता है कि उसने ये चीज़ टेक केयर करनी है कि क्या मेरा नाम तो खराब नहीं कर रहा है, कहीं ये कोई गलत इल्लीगल एक्टिविटी अनएथिकल फंक्शंस तो नहीं कर रहे जिससे मेरा नाम खराब हो। तो इस चीज़ों में उसका पार्ट होगा, इसके अलावा वो बीच वाले पर्सनल उनके रिकॉर्ड्स, उनके प्रॉफिट लॉस ये चीज़ें नहीं देखेगा, सिर्फ़ उसको एक इमेज से उसको ताल्लुक है अपनी, ठीक है? कि उसकी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। फोर्थ वन है हमारे सीक्रेट पार्टनर्स। ये वो पार्टनर्स होते हैं कि जिनको छुपाया जाता है लोगों से, लेकिन ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं हर चीज़ में। ये एक्टिव पार्टनर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनको शो नहीं किया जाता सामने ड्यू टू सम रीज़न्स, ठीक है? कि ये खुद अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाइड करते हैं, छुपा के रखते हैं कि मतलब वो बताना नहीं चाह रहे होते कि मैं इस बिज़नेस में भी हूँ, इस बिज़नेस में ड्यू टू सम लीगल इश्यूज़। तो वो अपने इस पार्टनरशिप का पूरा प्रॉपर्ली हिस्सा होते हैं, मतलब मैनेजमेंट से लेके क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं इनको भी उतना ही पार्ट दिया जाएगा जितना दूसरे पार्टनर्स को, एक्टिव पार्टनर्स को हक है, ठीक है? बस इसका ये है कि एक्टिव पार्टनर्स जो होते हैं वो सबको पता होता है कि एक्टिव पार्टनर है, लेकिन सीक्रेट पार्टनर का कहीं पे भी नाम मौजूद नहीं हुआ कि ये इधर का पार्टनर है, लेकिन उसके पास सारे जो हकूक हैं, जो सारे राइट्स हैं, वो सारे उसके पास भी मौजूद होंगे। लिमिटेड पार्टनर्स वो होते हैं जो कि लिमिटेड जिनके जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड उनका कैपिटल होता है और लिमिट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मतलब हर चीज़ में वो लिमिटेड होते हैं। मतलब कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
7 पार्टनर्स हैं, 7 पार्टनर्स में से 6 पार्टनर्स जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट इक्वल है और जो 7वां है उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत स्मॉल है। इट मीन्स कि उसकी स्मॉल पार्ट उसकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक उसको उतना ही हक दिया जाएगा बिजनेस की मैनेजमेंट में, फंक्शंस में, ऑपरेशंस में उसको उतने ही हिस्सा दिया जाएगा, उसकी उतनी ही उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा लायबिलिटी में, नुकसान में, प्रॉफिट में। तो उसका रेशो जो होगा प्रॉफिट का उतना ही उसको मिलेगा जितना उसने इन्वेस्टमेंट की है, जितना वो हिस्सा बिजनेस में अपना परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमारे पास 6th वन इज क्वासी पार्टनर। क्वासी पार्टनर्स ये वो पार्टनर्स होते हैं जो कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए पार्टनरशिप में होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये इनकी जो है ये रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, या कुछ हो सकता है कि इनका एक लिमिटेड टाइम था उस बंदे का कि तुम तब तक रह सकते हो, लेकिन अब वो बंदा जो है वो रिटायर तो हो गया है, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल नहीं सकता, या निकालना चाह नहीं रहा या निकाल सकता नहीं, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वो क्या करता है कि वो अपने जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, जो उसका कैपिटल था बिजनेस में, वो अब एज अ पार्टनर उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, बल्कि वो एज अ लोन जो है वो बिजनेस में रहेगा, और उसको जो है प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट के तौर पर जैसे आप बैंक से कोई फाइनेंस करते हो, कोई क्रेडिट लेते हो, तो वो बैंक जिस तरीके से आपको पैसे देके उसके इन रिटर्न इंटरेस्ट चार्ज करता है, इस तरीके से क्वासी पार्टनर जो होता है ये पार्टनरशिप से अब हट चुका होता है, ये पार्टनर नहीं रहता, खत्म हो जाते क्योंकि ये रिटायर हो चुका है, लेकिन इसके पैसे मौजूद है उसी बिजनेस में। तो ये उस पैसों को निकाल नहीं सकते, तो कहते हैं कि देखो मेरे पैसे तो तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो मुझे ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दो, या जो भी उनके बीच में डिसाइड होगा, अग्रीमेंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसके मुताबिक जो है उसको जो है पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। उसका प्रॉफिट ये नहीं होगा कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो उसको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसको उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। ये होते हैं क्वासी पार्टनर। सब पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं बेसिकली जो कि एक आउटसाइडर्स होते हैं, वो पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं होते, वो पार्टनर्स नहीं होते, लेकिन वो कोई सी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, किसी स्पेसिफिक काम में आपका एज एन एजेंट आपका काम करते हैं, और वो उस टाइम पे हेल्प आउट करके वो अपना अपना जो भी उनका प्रॉफिट है वो लेके साइड पे हो जाते हैं कि ये ना तो पार्टनर्स होते हैं आपके, ना ही ये आ सकते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है। ये सिर्फ फॉर अ टाइम जो है ये आपके बिजनेस में आपकी हेल्प आउट के लिए आते हैं, इसलिए हम इनको सब पार्टनर्स बोलते हैं, ठीक है। इनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ना ये मैनेजमेंट में होता है, ना ही इनकी कोई इन्वेस्टमेंट होती है, सिर्फ ये आपके ऑपरेशंस में एज अ हेल्पर आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज माइनर पार्टनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माइनर पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो कि ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर पूछा जाएगा कि क्या बच्चे जो है, जो क्या चिल्ड्रन कैन चिल्ड्रन बी अ पार्ट ऑफ अ पार्टनरशिप, यस। चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे हैं जो 18 ईयर्स के, देखें जो 18 ईयर्स हमारे पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको माइनर कहा जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स के वो पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं, इवन वो प्रॉफिट और लॉस का भी पार्ट बनते हैं, उनकी लिमिट, उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन उनको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है जितनी एक दूसरे एडल्ट्स को मिलती है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपनी एज की वजह से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं बन सकते, ठीक है। उनकी इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली दूसरे पार्टनर से कम होगी, उनकी प्रॉफिट जो रिटर्न होगा वो कम होगा दूसरे पार्टनर्स के लिहाज से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो है वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिबल हैं जिस तरीके से दूसरे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास ये 8 किस्म के काइंड्स हैं किसकी, पार्टनरशिप की, और यही 8 हैं, यही आपने लिखने हैं कुछ पेपर में। ये अलग तरीके से भी आ सकते हैं, नोट लिखते हैं, व्हाट इज नॉमिनल पार्टनर, व्हाट इज माइनर पार्टनर। इसी को क्वेश्चन के तरीके से पूछेगा कि क्या माइनर पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप में आ सकता है, ठीक है, आपने इसको डिस्कस कर देना है, ठीक है। या पूछ लेगा कि सब पार्टनर्स क्या पार्टनर होते हैं, और भी ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना होगा, नहीं सब पार्टनर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आपकी हेल्प आउट करते हैं, उसके बाद वो अपना जो भी इनकम, जो भी अर्निंग करके वो साइड पे हो जाते हैं, वो आपकी पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं होते, वो आपके पार्टनर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी इन क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए वर्ड के साथ, क्योंकि बहुत ही वर्डिंग से ही पता चल जाता है कि ये पार्टनर क्या फंक्शन कर रहा होगा, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके बाद है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के क्या हकूक हैं और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उनकी ड्यूटीज हैं जब वो पार्टनरशिप में आते हैं।
राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स क्या होता है कि ये कि जो हर पार्टनर है उससे उस जब आप कुछ भी डिसीजन लें, कोई भी फैसला करें, तो आपने हर पार्टनर को सुनना है, उसकी बात को उसके उसके मशवरा लेना है, ठीक है? कि आपका इसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में, ठीक है? तो उसके बाद जो है डिसीजन लिया जाए। डिसीजन हर हो सकता है कि 20 लोग हों, तो 20 में से जो है 18 लोग जो हैं वो एक बात कर रहे हो और 2 अलग बात कर रहे हो। तो यहाँ पर ये फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है कि नहीं मेरी बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए। तो वहाँ पर ये होता है कि डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी चाहा जाता है। मेजॉरिटी विन्स, जो मेजॉरिटी फैसला करेगी पार्टनर्स, वो ही फैसला लिया जाता है। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी बात को उनको सुना ही ना जाए कि यार हम लोग 18 लोग जो कह रहे हैं वही होगा, तुम 2 को इग्नोर किया जाए। उनकी बात को सुना जाएगा, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि जो हम फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक है। उनको प्रॉपर्ली कन्विंस करना है क्योंकि वो भी इक्वली इस बिज़नेस का हिस्सा हैं। ठीक है? इस तरीके से इसलिए टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट का मतलब ये है कि उनका पूरा हक है कि वो मैनेजमेंट लेवल पे आके फैसले कर सकते हैं। मैनेजमेंट में उनको पूरा हिस्सा है कि वो अगर कुछ कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ हायरिंग करना चाहते हैं, कुछ भी अगर करना चाहते हैं, बिज़नेस में कुछ एडिशन करना चाहते हैं, कोई आइडियाज़ देना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर्ली उनको पूरा हक है उन पार्टनर्स को, क्योंकि वो सब इक्वली होते हैं। हो सकता है ना कि कोई कोई डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो, कोई बहुत ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहा हो कि मुझे ही सब आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे इस तरीके से बोला जाता है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट सेम है, जब आप पार्टनर्स लेवल के सेम है, जब आप एक्टिव पार्टनर हैं, तो फिर आप दूसरे के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। आपको उसको प्रॉपर्ली हक देना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बनाई गई है। कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के अगर आप वायलेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं, तो आप पे लीगली जो है आप पे केस किया जा सकता है कि ये, या उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है जहाँ पर उस बंदे को वो राइट्स ना दिए जाएँ, वो आपके खिलाफ सू कर सकता है, मतलब केस कर सकता है। फ्री एक्सेस टू इन ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, इट मीन्स कि उसको हक है कि वो स्लीपिंग पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर डोरमेंट पार्टनर हो या कोई एक्टिव पार्टनर हो, उन सबको हक है। इवन माइनर पार्टनर भी हो, उन सबको हक है कि अकाउंट्स चेक करना बिजनेस के, क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कहाँ पैसे लग रहे हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, सब चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए तमाम पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद है लास्ट वन इज पावर टू एक्ट। इसका मतलब ये है कि हर पार्टनर को हक है कि वो जो है कोई इमरजेंसी सिचुएशन पर जो है अपना फैसला कर सकता है, पावर कुछ डिसीजन ले सकता है कि इस सिचुएशन में हमारी जो, अगर फॉर एग्जांपल कोई लॉस हो गया है बिजनेस को, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है, वहाँ पे डिसीजन की जरूरत है, तो कोई भी सब पार्टनर में से कोई भी जो है वो अपनी उठकर उस फैसले को, उस प्रॉब्लम को से निकलने के सॉल्यूशन हल दे सकता है। ठीक है? वो हक है। अगर बचाव के लिए अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसको बढ़ने दिया जाए, ना कि उसको रोका जाए। ठीक है? ये हो गया राइट्स ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, की उनके फर्ज क्या है, उनको एज अ पार्टनर क्या क्या करना है। ठीक है? मैंने आप जैसे अर्ज किया कि बहुत से बीच में लोग ऐसे भी होते हैं जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है उनकी, वो किसी को आगे आने नहीं देते हैं। ठीक है? जो वो चाहते हैं वो वही करते हैं, और दूसरा बंदा एक्टिव पार्टनर होने के बावजूद वो जो है उसको पीछे करते हैं, और उनको लगता है हम ही ठीक है, जो हमने डिसीजन लिया है उसी को माना जाए, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है? तो इस मीन्स के शेयर कॉमन एडवांटेज होना चाहिए, मतलब कि सबका मकसद सेम होना चाहिए। बिजनेस को एक एंड तक लेके जाने का, बस सबका यही मकसद हो कि बिजनेस को जो है एक बूस्ट तक लेके जाना है, एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। तो उसके लिए सब पार्टनर्स का साथ में मिलना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो इसलिए वो जनरेट करना आपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। फेथफुल टू अदर पार्टनर्स मीन्स कि आपने एक दूसरे के साथ सच्चाई और जस्टिस के साथ रहना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, दूसरे की बात की के उसकी बात की वैल्यू रखनी है कि अगर उसने कुछ बोला है उसको सुना जाए, उस पे अगर वो बात सही है, वैल्यूएबल है, तो उस पे अमल भी, उसको एक्शन भी किया जाए, उसको उसको डिस्कस किया जाए कि हाँ इसने ये आइडिया दिया है, तो इट मीन्स को इसको कंसिडर किया जाए। बाउंड टू शेयर ऑल इन्फॉर्मेशन विद ऑल द अदर पार्टनर्स, इट मीन्स कि यहाँ पर वो बाउंड हैं कि आप पार्टनर्स एक दूसरे के लिए बाउंड हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी चीज से भी रिलेटेड है,
वो आने वाले कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क से रिलेटेड है, अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है, कुछ प्रॉफिट से रिलेटेड, कुछ अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, वो सारी की सारी जो है वो आपस में सब पार्टनर्स के लिए, सब पार्टनर्स को बताई जाए। एक कम्युनिटी, एक मीटिंग अरेंज की जाए जिसके अंदर हर चीज दिन ब दिन जो भी वीकली डे टू डे ऑपरेशन है वो सब के सब उन पार्टनर्स के साथ डिस्कस किए जाए कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं, वो करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है एक दूसरे के लिए क्लियर होनी चाहिए। बाउंड टू इंडेमनीफाई मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल 10 लोगों का ग्रुप है पार्टनरशिप में, उसके अंदर एक बंदा जो है वो फ्रॉड कर देता है, तो इससे क्या होगा, नुकसान तो पूरी पार्टनरशिप का हुआ, लेकिन उस बंदे को जो है वो लॉस को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, उसको वो नुकसान भरना पड़ेगा, उसका भरपाई उस बंदे को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इट मीन्स के उसकी जो भी कॉम्पेंसेशन होगी, जो भी उसने किया है उसका वही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद है बाउंड टू यूज प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म। जो प्रॉपर्टी है, जो भी वहाँ का उसकी जो बिलोंग करती है आपके बिजनेस से रिलेटेड, आप वो जो है अपने पर्सनल यूजेज के लिए, अगर वो इवन कोई लैपटॉप भी है, ठीक है, अगर वो कंपनी का दिया हुआ है तो आप उसको कंपनी में इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, अपने पर्सनल मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी जो है उसके अपने की, यार ये सुबह में कंपनी खुलती है, रात में मैं इसको कुछ और अपने पर्सनल के लिए इस्तेमाल कर लूँ, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो असाइंड है सिर्फ उस पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। ठीक है, नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इट मीन्स कि ये है कि इसके अंदर अगर एक पार्टनर जो है वो अपनी पार्टनरशिप फॉर एग्जांपल अपने बेटे को देना चाहता है, अपने कजन को देना चाहता है, अपनी बेटी को देना चाहता है, बीवी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। वो अगर वो पार्टनरशिप जब तक वो जिंदा है, वो या वो उसकी वैलिडिटी मौजूद है उस पार्टनरशिप की, वो उस पार्टनरशिप का हिस्सा वही रहेगा, वो किसी और को अपने जगह रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर वो किसी को रिप्लेस करता है तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, पूरी की पूरी पार्टनरशिप टूट जाती है। फिर वो पार्टनरशिप दोबारा से जनरेट की जाती है, वो पार्टनरशिप को दोबारा से ऐसे कंजस्ट नहीं किया जा सकता, मैनेज नहीं किया जा सकता, भाई एक हट गया तो 6 तो है ना, नहीं। फिर वो पूरे टूटेगी, दोबारा से उन 6 लोगों को दोबारा से एक पार्टनरशिप को फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात है। ठीक है, कि इसलिए अब उसको चाहिए कि वो अपनी पार्टनरशिप को अपने हद तक रखे, ना कि किसी और को ट्रांसफर करे। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको अपने तमाम जो काम करने हैं वो कोशिश करे कि वो अपने प्रॉफिट और लॉस में कंपनी की हेल्प करे, और कोशिश करे कि कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाए। अगर कोई भी कंपनी लॉस उसकी वजह से होता है तो वो कोशिश करे कि वो उसको कॉम्पेंसेट करे, उसको कुछ उसके कंपनी के लिए कुछ ऐसा करे कि वो जो लॉस है उसको दोबारा से रिकवर किया जा सके। तो ये सारे की सारी ड्यूटीज होती हैं एज अ पार्टनर, जो कि हर इंडिविजुअल पार्टनर के ऊपर लाइबल है कि उसको ये बिजनेस में करना है, अगर वो पार्टनरशिप के बिजनेस में है। और अगर ये खासकर ज्यादा तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक्टिव पार्टनर के ऊपर होती है, क्योंकि वो हर चीज में बराबर के शरीक होते हैं। तो इसकी वजह से जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनका फिर प्रॉफिट में भी ज्यादा हक होगा। जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो इसलिए वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कोशिश की, बहुत आसान वर्डिंग में आपको एग्जाम्पल के साथ समझा सकें। फिर भी अगर कोई चीज मिस हो गई है, कुछ भी चीज समझना चाहते हैं, वर्ड कोई क्वेरी है, तो हमारी स्क्रीन पे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, वहां पे आप हमें ज्वाइन करके हमसे सवाल कर सकते हैं। कॉमर्स ग्रुप में जाकर बैंकिंग के ऑप्शन में जाके आप हमें ज्वाइन कीजिए। नाम आपको मेरा पता है। बाकी यूट्यूब का चैनल भी मौजूद है सामने स्क्रीन पे, वेबसाइट की लिंक भी मौजूद है। आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर दीजिए ताकि अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन आप जल्द से जल्द आसान अल्फाज में कर सकें। तब तक स्टूडेंट्स अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।